यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बीकॉम सेकेंड ईयर सेमेस्टर 4 में नए टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है मानव संसाधन प्रबंध। तो इसके हम परिचय के बारे में बताएंगे आपको। देखिए, प्रत्येक व्यावसायिक जो संस्थान होता है, प्रत्येक व्यावसायिक संस्थान का ये उद्देश्य होता है कि वो अपने कुशल प्रबंध के माध्यम से पर्याप्त मुनाफा हासिल करके व्यवसाय के मालिकों को उचित दर से पूंजी पर वापसी प्रदान करें और व्यवसाय में पूरा जो है इन्वेस्टमेंट करे तथा अपने जैसे कंज्यूमर्स हैं, यानी कि जिसको उपभोक्ता कहा जाता है, तथा कर्मचारियों को संतुष्ट रखे, साथ ही समाज या देश और इसमें अपनी ख्याति को बनाए रखे, मतलब अपना योगदान दे, उसकी गुडविल। तो इस दिशा में एक कुशल प्रबंधन का मुख्य भूमिका जो होती है वो होती है उसके फिजिकल रिसोर्सेज, टेक्निक और फाइनेंस। तो ह्यूमन रिसोर्स का सफल और प्रभावशाली इसका उपयोग यहाँ पर किया जा सकता है। तो एक हमारे उनका नाम था एकियो मोरिटा, जो कि सोनी कॉरपोरेशन के जनक ने। इन्होंने ये कहा था कि देयर इज़ नो मैजिक इन द सक्सेस ऑफ जापानीज कंपनीज इन जर्नल एंड सोनी इन पर्टिकुलर। तो द सीक्रेट ऑफ देयर सक्सेस इज सिंपली द वे दे ट्रीट देयर एम्प्लॉयज। यानी कि जो सामान्य जापानी कंपनी और विशेषकर सोनी कॉरपोरेशन की जो सफलता थी, कोई जादू नहीं थी, बल्कि इसकी सफलता का रहस्य अपने कर्मचारियों के साथ व्यवहार का तरीका था। यानी कि विश्व की एक और कंपनी की हम बात कर लेते हैं, नेस्ले के महाप्रबंधक पीटर ब्रेवेक की भावना ये थी कि संगठन के प्रत्येक व्यक्ति को अपने आप से पूछना चाहिए क्या वो कंपनी के मूल्य में थोड़ा बहुत योगदान कर रहे हैं, क्या योगदान दे रहे हैं, कंपनी को कैसे वो चला रहे हैं, क्योंकि वो कंपनी के सबसे मेन कर्ता धर्ता होते हैं। तो मानव संसाधन जो है किसी भी संगठन की सफलता की एक तरह से ये की है, कुंजी है। तो यदि हम संगठन के मानव संसाधन को सही ढंग से अगर मोटिवेट नहीं कर पाते हैं तो संगठन अपने उद्देश्य की पूर्ति में कभी भी सफल नहीं हो पाएगा। तो ये तो इसका परिचय होगा। अब हम बात करते हैं मानव संसाधन प्रबंध का अर्थ। देखिए, मानव संसाधन प्रबंध 3 चीज़ से मिलकर बना है। फर्स्ट है आपका मानव, दूसरा है संसाधन और तीसरा है प्रबंध। ये तीनों हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। तो ये तो हमारा हो गया अर्थ।